हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी सीजीएल और रेलवे से रिलेटेड जितनी भी एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है ज्योग्राफी सेक्शन से कम 3-4 क्वेश्चन रहते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, मल्टीटास्किंग एग्जाम में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, फैक्चुअल बेस रहेगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ज्योग्राफी में जो कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे और जिससे कि आपको एग्जाम में स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा ज्योग्राफी सेक्शन से। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिए। टोटल जो है इसमें 40 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो सके जिस भी ग्रुप में हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ डिले करते हुए। तो पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष, जो पहले आपको हम बता दें, ये जो प्रकाश वर्ष है ये प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। जैसे स्टार है और स्टार से लेकर जो धरती है, अर्थ है, तो इसके बीच जो है दो सेलेस्टियल बॉडी के जो बीच का जो दूरी होता है उसको लाइट ईयर में मापा जाता है, यानी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 5.88 इंटू 10⁻6 मील, यानी 5.88 गुना 10⁻6 मील के बराबर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी है वो है यानी 1 AU। तो 1 AU है और इसको बोलते हैं 1 AU को 1.49 इंटू 10⁸ या 149.8 मिलियन किलोमीटर। तो 149.8 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी है, एक औसत दूरी है। आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा जो है ये एक तारों का विशाल संग्रह है। तो ऐसा जो है बहुत सारा आकाशगंगा जो है ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ जो आकाशगंगा है जो दिखता है हमें, वो तारों का एक विशाल संग्रह है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो पूछता है कि आकाशगंगा क्या है, तो लिखिएगा आप कि स्टार का एक समूह है, तारों का एक विशाल संग्रह है आकाशगंगा। हमारे देश में जो है वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रीन इन्वायरमेंट का बात इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन कि पूरे वर्ल्ड में जो है ग्रीन इन्वायरमेंट का बात चल रहा है। जितना वन होना चाहिए उतना वन नहीं है इंडिया में अभी भी। तो ये वन महोत्सव के दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं उस दिन। तो ये वन महोत्सव दिवस जो है एक स्पेशल बना हुआ है कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 1 जुलाई को जो है वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो पूछता है भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा क्या है कि जो आप अगर मैप देखिएगा तो मैप में जो है जो तट बना हुआ है, जो जैसे कि एक साइड में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो वो जो है एक तट बना हुआ है वहाँ पर कि यहाँ पर जहाँ पर कि जो लैंड है वहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद सागर स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक तट वहाँ पर बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है लंबा जो है तटरेखा वो गुजरात में है। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, तो वो है गुजरात राज्य में। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो क्षेत्रफल को मापने के लिए क्षेत्रमापी का प्रयोग किया जाता है। फिर है यूनाइटेड नेशन जो है, जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था। किसने यूनाइटेड नेशन शब्द को गढ़ा था, तो वो है रूजवेल्ट ने पहली बार जो है यूनाइटेड नेशन वर्ड का प्रयोग किया था। रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन कहा था। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पे जो है जो पैकेट टाइप का स्विचन का प्रयोग किया जाता है, पैकेट टाइप स्विचन का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करता है। तो आप जानते हैं कि ओजोन परत जो है पराबैंगनी सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आते हैं, अल्ट्रावायलेट रे आते हैं, जो कि हमारे
स्किन के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत सारा स्किन से रिलेटेड बीमारी आ सकता है अगर वो डायरेक्ट पहुंच जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक ओजोन लेयर बना हुआ है और उस ओजोन लेयर से हमारे जो है पराबैंगनी किरणें जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वो धरती पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन दिन ब दिन जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि ओजोन परत का जो लेयर है वो पतला होते जा रहा है, तो जो कि काफ़ी डेंजरस है। बहुत सारे अगर पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर पहुंच जाएगी तो बहुत सारे स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। इसलिए ओजोन परत जो है, हम ये आपसे पूछा जाएगा किससे रक्षा करता है, तो आपको लिखना है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है ओजोन परत। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? जो नीली क्रांति इंडिया में हुआ था उसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है, यानी फिश से रिलेटेड है। तो मत्स्य पालन से जो है नीली क्रांति है। फिर है किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? जो टैंक से सिंचाई होती है वो परंपरागत राज्य है गुजरात। गुजरात में टैंक से सिंचाई होती है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन जो है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन स्टडी है। और एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल। तो एक दूसरे से लंबवत, वर्टिकल एवं हॉरिजेंटल जो लाइन है उसकी श्रृंखला है, उसका जो सीरीज है, उसके नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ग्रिड तंत्र। ग्रिड तंत्र से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काला लावा मिट्टी है। जो काला लावा मिट्टी है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। तो काली मिट्टी जो है उसमें कपास होता है, काला लावा मिट्टी। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? आप जानते हैं कि लिग्नाइट क्या है? कोयला है। जो एंथ्रासाइट है, सबसे बढ़िया कोयला जो है एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, उसके बाद बिटुमिनस है, पीट्स है। तो इस तरह के कोयला का डिफरेंट टाइप है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जानते हैं कि योग का जो खोज है हमारे देश में, इंडिया में हुआ है पहली बार। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिर 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? आप जानते हैं कि बहुत ही डेंजरस एक डिजीज है, उसके नाम पर विश्व एड्स दिवस, इंटरनेशनल एड्स दिवस है, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा समाचार पत्र है इंडिया में, तो यहाँ पूछा गया कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा जो है पढ़ने वाला किस समाचार पत्र को है? तो वो है आंसर द दैनिक जागरण। यानी दैनिक जागरण का जो भारतीय समाचार है उसका पाठक जो है सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा पाठक जो है दैनिक जागरण का है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सा ऐसा बायो रिजर्व क्षेत्र है जहाँ की समुद्री गाय पाया जाता है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय पाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए, जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो भारत सरकार द्वारा जो अंटार्कटिक में अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री जो है यह अनुसंधान केंद्र का नाम है अंटार्कटिक में। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए, जो मूंगे की जो चट्टान है उसको संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? किसे समुद्री पार्क घोषित किया गया है मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए? तो 4 ऑप्शन है, अंडमान द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी। तो यह आंसर होगा इसका कच्छ की खाड़ी और
कच्छ जानते हैं आप कहाँ पर है? कच्छ जो है गुजरात में है। तो मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए कच्छ की खाड़ी जो उसको समुद्री पार्क घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा है? तो जो भारत है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ भारत का शहर है चंडीगढ़। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 दिवस को आर्मी डे, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 दिवस को। फिर है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो जो भागीरथी है और अलकनंदा जो नदी है ये गंगा में देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग एक है, वहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा नदी में आकर मिलती है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो टाइगर परियोजना जो है 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। विश्व में कितने प्रतिशत धरातल में पानी है? जो धरातल में जो पानी है वो है 70%। तो 70% जो पानी विश्व में धरातल में है। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? मतलब भाषा के आधार पर जो राज्य जो भारत में बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया था भाषा के आधार पर। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो सबसे बड़ा जो मीठे पानी का जलाशय है वो है ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का नाम क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा या गंगापुत्र डेल्टा भी बोलते हैं उसको। तो ये पूछा जा सकता है, एक और पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो वह है सुंदरबन डेल्टा। कौन बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। फिर है भारत की सबसे बड़ी बांध है जो भारत का है, ये विश्व का नहीं है, भारत का है। जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है भाखरा नंगल बांध जो कि 225 मीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखरा नंगल बांध जो कि कितना है? 225 मीटर है। भारत की सबसे लंबी एवं राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है और भारत की वो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। यमुना को सबसे ज़्यादा भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, वो कौन सा नदी है जो भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है? वो है यमुना नदी। आपको पता है कि यमुना नदी कहाँ पर ये बह रही है? दिल्ली में बहती है। तो दिल्ली की जो लाइफ लाइन है वो यमुना नदी पर है और यमुना नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। दिल्ली सरकार ने 200 करोड़ रुपया जो है यमुना को जो प्रदूषण है, यमुना में प्रदूषण का लेवल है उसको कम करने के लिए, उसको यमुना नदी को फिर से प्योरीफाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने 200 करोड़ का एक योजना लाया यमुना नदी को ठीक करने के लिए। तो ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है यमुना नदी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप जो है उसमें कितना छोटा छोटा आइलैंड है, कितना छोटा छोटा द्वीप है? तो 36 टोटल द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, जो भारत है भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है वो है बैरन ज्वालामुखी। तो भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। फिर है नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में फैली है? जो नीलगिरी है, नीलगिरी जो पहाड़ है उसका पहाड़ कितने राज्यों में फैली है और वो कौन कौन से हैं? तो 3 राज्यों में फैली है नीलगिरी की पहाड़ी, वो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में फैली है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पहाड़ी कौन है? तो वह है विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो जो सिंधु नदी जो वाटर ट्रीटी है वो 1960 ईस्वी में हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। अभी जो है कुछ दिन पहले ये बहुत ही हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट बना था, बहुत हॉट टॉपिक बना था डिबेट का। बहुत सारे चैनल पर इस पर डिस्कस चल रहा था कि सिंधु नदी जो जल समझौता है
जो सिंधु नदी वाटर ट्रीटी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो है 1960 ईस्वी में हुआ था ये समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो दोस्त आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।